हेलो। हाँ, उनको कंपाउंडिंग का भी ऑप्शन देना चाहिए। हाँ। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो डिमोलिशन करो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव। हम्म। और वो अगर ये है नहीं भी है तो सबको अपील करने का मौका दो। हम्म। किसी भी स्थिति का हम्म। उसका डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट को ओके दो। ओके, ठीक है जस्टिस। बोल देता हूँ। हाँ। ओके, चल चालू करें। नमस्कार। मैं फिर एक बार बड़ी वेदना के साथ में आप सब लोगों को साथ में मन की बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विशेष करके शुक्ला कंपाउंड का जो मामला चल रहा है, आप सबकी जानकारी के लिए शुक्ला कंपाउंड के बारे में मैंने पहले भी एक बार फेस लाइव किया था। उसके बाद में कई बार वीडियो क्लिप के माध्यम से मेरी जो बातें जो नॉलेज स्लम के बारे में और रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में उसके बारे में रूबरू हुआ हूँ। लेकिन पिछली बार जब डिमोलिशन को रोकने में थोड़ी सफलता हमें मिली थी, उसके बाद में भी जो कुछ भी मुझे प्रोसेस करना था वो सारा मैंने किया। मैंने चिट्ठी लिखकर असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर वेंगुटेकर जी को कहा कि आप कुछ मत करिए, लेकिन गवई साहब ने जो 2024 का गाइडलाइन दिया है और म्युनिसिपल कमिश्नर ने जो सर्कुलर निकाला है 2025 का, इसको आप फॉलोअप करिए। ये फॉलोअप मैं इसलिए करने के लिए कहता हूँ कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि स्ट्रक्चर को तोड़ने के पहले चिट्ठी लिखकर रजिस्टर एडी से लेटर भेजकर जो स्ट्रक्चर आप तोड़ने वाले हो उनको निकालने के लिए कहिए। अगर वो निकालते नहीं है तो फिर 15 दिन के बाद में फिर महानगर पालिका ने अपना प्रोसेस करना चाहिए। लेकिन महानगर पालिका ने तोड़ने के पहले वहाँ पर 2 पंच जो विटनेस का पंचनामा करना चाहिए। जो लेटर उन्होंने रजिस्टर एडी से भेजा हुआ है वो दरवाजे पर चिटकाना चाहिए, उसका फोटोग्राफी निकालना चाहिए। ये सारी बातें कही है। और ये गाइडलाइन का जो डी पैरा है वो मैं सिर्फ आपको पढ़कर बताता हूँ। एज टू वाई द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ डिमोलिशन इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल, यानी इसके सिवा कोई अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन लाइक कंपाउंडिंग द डिमोलिशन। कंपाउंडिंग का मतलब ये है और कोई कारण अगर है डिमोलिशन नहीं करने का तो वो कारण भी हमने इनको उपलब्ध करके दिया। हमने शुक्ला कंपाउंड के लोगों को लेकर सीओ एसआरए कलेक्टर यहाँ के उनको चिट्ठी लिखकर इस बस्ती को आप स्लम घोषित करिए, ये हमने मांग की है। अब लोगों को लगेगा बाबा 1976 से 80 से ये स्ट्रक्चर है तो अभी स्लम डिक्लेरेशन करने के लिए क्यों आगे आए। तो पहले के रूल में जहाँ पर मिक्स यूजर है, यानी लोग भी रहते हैं और छोटी यूनिट इंडस्ट्री भी चलती होगी, तो उसको स्लम डिक्लेयर करने का कोई कायदे में प्रोविजन नहीं था। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मुंबई का सबसे, या तो एशिया का सबसे बड़ा स्लम जिसको कहा जाता है, वो धारावी प्रकल्प के लिए वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा की है। लोगों को लेने के लिए घर भी, बिल्डिंग भी बनेगा और छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को भी जगह दी जाएगी। इस प्रकार का कानून में प्रोविजन हुआ है। तो अभी अगर हम धारावी पैटर्न के मुताबिक अगर इसको भी आप स्लम डिक्लेयर करो, शुक्ला कंपाउंड को भी कहते, तो उसमें थोड़ा वजन प्राप्त होता है। मैं सीओ एसआरए को पर्सनली मिलकर आया, उनके ऑफिसरों को जाकर फिर वापस सारे पेपर देकर उन्होंने हमको रिप्लाई भी भेजा है। तो ये कंपाउंडिंग का मामला होता है अभी। तो मैं अभी लास्ट चिट्ठी आज, कल तो मैंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर, सारे हमारे विधायक उत्तर मुंबई के जितने हैं उन सारे लोगों को चिट्ठी लिखकर अवगत कराया कि ये बड़ा अनर्थ हो रहा है। इससे बड़ा एग्जाम्पल शहरी आतंकवाद का कोई हो ही नहीं सकता है, ये मैंने कहा है उसमें। और आज मैं जो लॉ ऑफिसर है पंजाबी जी, कोमल पंजाबी उनका नाम है, उनको मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये गाइडलाइन को देखिए, म्युनिसिपल कमिश्नर के सर्कुलर को देखिए, उसमें जो प्रोविज़न है वो सारा देखिए। प्रोविज़न में ये क्लियर कट कहा है कि म्युनिसिपैलिटी के लोगों का सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद में उसको अपील करने का, अपीलेट अथॉरिटी, तो अपीलेट अथॉरिटी है, कोर्ट है, कोर्ट में वो अपील किया है उन्होंने, जिसकी सुनवाई परसों 13 तारीख को होने वाली है। लेकिन 13 तारीख के पहले एक कंटम जो इकबाल खत्री, जो जिसने पहला 2012 में ये प्रॉपर्टी परचेज किया था, वो उन्होंने कंटम निकाला था। सिर्फ कंटम निकाला है, कंटेम ऑर्डर पास नहीं हुआ है, जहाँ तक मेरा नॉलेज जाता है। अगर मुझे कोई बता देगा कंटेम ऑर्डर पास हुआ है तो फिर मैं मेरे शब्द को वापस ले लूँगा। कंटेम फाइल किया है, कंटेम ऑर्डर नहीं हुआ है। लेकिन ये हमारे महानगर पालिका के सो कॉल्ड जो जूनियर इंजीनियर जिनके पास पदवी होता है, वो
कोर्ट को बहुत डरते हैं, कोर्ट को मैं भी डरता हूं, सभी ने डरना चाहिए, कोर्ट का सम्मान भी हमने करना चाहिए, लेकिन अनावश्यक भी डरना नहीं चाहिए, इस मत का भी मैं हूं। लेकिन क्योंकि हम अनावश्यक अगर डरेंगे तो फिर लोकशाही खत्म हो जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जो घटना हमको दिया है, वो खत्म हो जाएगा। कोर्ट को हमने सही बातें भी लाकर देने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये जो ऑर्डर है उसमें स्टार्टिंग में ही गवई साहब ने बहुत स्पष्टता किया है कि कोई महानगर पालिका का रोड वाइंडिंग का काम हो या तो कोई डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट होता होगा तो फिर उसको प्रोसेस करके आप तोड़ो, ये इसमें कहा गया है, ये कहा गया है। मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में मागाठाने बोरीली से ठाना का एक टनल का प्रकल्प बहुत बड़ा काम शुरू होने वाला है, जिसका भूमि पूजन ये नवंबर महीने में होने वाला है। लेकिन MMRDA के लोग अक्टूबर के अंत में उसको तोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो तोड़ने के लिए डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था। तो फिर मैं स्वयं वहाँ जाकर लोगों को भी मैंने समझाया, 20,000 रुपये आपको भाड़ा मिलने वाला है, आपको पर्यायी जगह मिलने वाला है, आपने कोऑपरेट करना चाहिए MMRDA को, ताकि पब्लिक को जो ट्रैफिक की समस्या हो दूर करने के लिए हमने मदद करना चाहिए। तो लेकिन उसके साथ साथ में मैं MMRDA के अधिकारियों को ये भी इस बात का भी अपील किया कि हम भूमि पूजन नवंबर में करने वाले हैं, अब अक्टूबर में हम है तो दिवाली लोगों को ये घर में ही मनाने दो। तो MMRDA के लोग मान गए। MMRDA गवर्नमेंट एजेंसी है, एक भाग है उसका, और पब्लिक के लिए डेवलपमेंट का काम हो रहा है, लेकिन वो मान गए। मेरे समझ में ये बात आ ही नहीं रही बिल्कुल कि शुक्ला कंपाउंड में ऐसा कौन सा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होने वाला है। शुक्ला कंपाउंड को तोड़ने के लिए महानगर पालिका के लोग क्यों बिल्डर अशोक जैन को मदद कर रहे हैं। मैं अशोक जैन को अभी तक हट नहीं किया, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे हट करना पड़ेगा तो वो भी मैं करूंगा। अगर मैं नहीं करता हूं तो मेरे से बड़ा अनर्थ काम हो जाएगा, ये भी मेरा मत है। आप सबकी जानकारी के लिए हमने जो SRA में चिट्ठी लिखी है उसमें भी हमने ये कहा है कि अशोक जैन अगर करते हैं, लोगों को जगह देते, तो हम अशोक जैन के साथ में भी सबको मैंने कहा कि आप जाइए, आपको तो घर से मतलब है। हमने ये भी ऑप्शन रखा है कि हमको अशोक जैन के विरोध में नहीं जा रहे। अशोक जैन को मैं पर्सनली मिलकर उनके बोरीली वेस्ट में जो प्रकल्प चल रहा है कस्तूर पार्क में, वहां जाकर उसको मिलकर भी मैंने उनसे निवेदन किया है। इतना सारा प्रोसेस मैंने किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं मानते तो फिर मैंने परसों कल बोर्ड लगा दिया है कि अगर कोई कारण से अगर टूट जाता है सेकंड फेज में भी लोगों का घर, तो हम सरकार के माध्यम से उनको घर दिलाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। अशोक जैन अगर कल डिमोलिशन करवाते हैं, अशोक जैन अगर बात को मानते नहीं है, तो फिर मेरा दूसरा डिमांड ये भी रहेगा सरकार के माध्यम से, क्योंकि अशोक जैन ने जो फ्रॉड किया है या तो इकबाल खत्री ने जो फ्रॉड किया है, इन लोगों के ऊपर सरकार ने कार्रवाई करनी पड़ेगी। खाली 62 का डेटम लाइन का आधार लेकर अगर इस तरह से मुंबई शहर में लोगों के झोपड़ों को तोड़ने का काम आने वाले दिनों में विकासक बिल्डर जो भी गलत सोच के, अच्छे बिल्डरों का, अच्छे विकासकों का हम सम्मान करते हैं, तो मुंबई में कुछ बचेगा ही नहीं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं अगर 62 का डेटम लाइन यही अगर अंत है, तो फिर महानगर पालिका ने 62 से लेकर 2011 तक, 62 के बाद में स्लम डिक्लेयर क्यों करनी पड़ी सरकार को? क्योंकि 62 के बाद में भी झोपड़े बने। और ये मुंबई शहर में फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा कि झोपड़े में रहकर कोई यहाँ पर मजा मस्ती करने के लिए नहीं आए। इस मुंबई शहर को चलाने के लिए झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग काम करते हैं। पैसे वालों का भी काम है, मध्यम वर्गीय लोगों का भी काम है, और ये झोपड़पट्टी वाले लोगों का भी योगदान इस मुंबई शहर को चलाने में है। इसको किसी ने भूलना नहीं चाहिए। इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि 62 का डेटम लाइन एक खारे कॉर्पोरेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उन दिनों में किया गया था, ऐसा मेरा मानना है, और मैं उसको जोर देकर कहूंगा। लेकिन बस्ती मुंबई शहर में बढ़ते गए तो 1976 में स्लम आया, 1976 में स्लम डिक्लेयर होने के बाद में भी झोपड़पट्टियां बढ़ने लग गई, तो 80 का डेटम लाइन आ गया, 85 का आ गया, 90 का आ गया, 95 का आ गया, 2000 आ गया, 2011 आ गया। अब 2011 में सरकार ने अपने जमीन पर बसे हुए लोगों को घर देने का जब तय किया है, देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के आदेश के मुताबिक, तो इस शुक्ला कंपाउंड के 40-45 साल के पहले के लोग कैसे टूटकर बेघर होंगे, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है और मुझे कोई जवाब दे नहीं रहा है। इसलिए मैं सारे जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा, सभी लोग अगर तय करते हैं तो मैं फिर एक बार कल जाकर डिमोलिशन को रोकने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, मैं रोकने का प्रयास करूंगा। मुझे उसका जो भी अंजाम न्यायालय के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से भुगतना पड़ेगा तो वो भोगने की मेरी तैयारी है, क्योंकि मैं झोपड़ी बचाने का काम नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे छोटे यूनिट ही बचाने का काम नहीं कर रहा हूं।
तो मेरा ये मानना है कि मैं लोकशाही को बचाने का काम कर रहा हूँ और लोकशाही को बचाने का मेरा पूरा कर्तव्य है, अधिकार भी है और पूरा कर्तव्य भी है, तो उसको मैं बचाने का काम करूंगा। अगर कोई कारण से पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई आप कल लोगों को भी कहते हैं आंदोलन मत करो, मुझे भी कहते हैं आंदोलन मत करो, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा वहां पर। लेकिन साथ साथ में फिर सरकार अगर कहती है तो सरकार के लोग कहते हैं तो फिर आगे की पूरी जवाबदारी भी वो लेकर कहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये मत है। देवेंद्र फडणवीस जी ने 2018 में कानून में परिवर्तन किया है लोगों को घर देने के लिए, और हजारों लाखों लोगों को घर महाराष्ट्र में दिया है, आने वाले दिनों में देने वाले हैं। ऐसे समय पर शुक्ला कंपाउंड के मुद्दे को उजागर करना, एक स्थानिक बहुत लंबे समय तक जनप्रतिनिधि में रहा हूं, तो ये मेरा काम है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं सारे लोगों को मिला, वहाँ के नगर सेवक को मिला, वहाँ के एमएलएस को मिला, बाकी मेरे पार्टी के भी सारे एमएलएस को मैं पर्सनली बात किया है पहली बार कि इसमें हम सब लोगों ने उतरना चाहिए करके। अब जो भी कल आदेश आता होगा उसका हम पालन करेंगे। अगर कोई कारण से सिंधु नहीं आता तो मैं लोगों को ये भी कहूँगा, आपको जो करना हो करिए, उसमें हम आपको रोकेंगे नहीं। हम आपको करो ये भी नहीं कहेंगे, आपको मत करो ये भी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर समझो सारे लोगों मिलकर इस आंदोलन में उतरने के लिए अगर कोई रुकावट कल आती है तो फिर मैं ये कहूँगा कि मैं भी काला पट्टी मुंह पे लगाऊंगा, आप लोग भी काला पट्टी लगाइए, टूटने दीजिए एक बार। मैं कहता हूं कि एक बार टूटता है तो फिर इसका भी ग्रेविटी कितना बढ़ेगा और ये महानगर पालिका के लोगों को क्या म्यूजिक आने वाले दिनों में फेस करना पड़ेगा वो मैं फिर बाद में बताऊंगा। मैं इसको पुलिस को अभी इसमें इन्वॉल्व इसलिए नहीं करता हूं कि पुलिस महानगर पालिका के आदेश के मुताबिक वो उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन मैंने पुलिस को भी कहा है कि ये गाइडलाइन महानगर पालिका के लोगों ने फॉलो किया है कि नहीं, ये देखने का काम भी पुलिस का है। लेकिन उसको हम एक साथ में भी सबके साथ में लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब हम सिर्फ महानगर पालिका के पहली बार में वेंगुर्लेकर जी का नाम ले रहा हूँ, वो भी इसलिए ले रहा हूँ, मैंने कल क्या किया वो भी आप लोग जरा सुन लीजिए। कल ऑफिस में कोई नहीं मिले, डीएमसी भी कल ऑफिस में नहीं थे, संजय खुराडे जी भी, असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर वेंगुर्लेकर जी नहीं थे, तो मैंने जगदीश ओझा और जीतू पटेल को कहकर वहाँ कहाँ है इसका पता लगाने के लिए कहा। तो ये पता चला कि ये सारे लोग कल महानगर पालिका के लोग क्रिकेट खेलते हैं बोरेली में, एक अच्छी जगह है एमएचबी में, मेनन स्कूल के ग्राउंड पे। तो मैं वहाँ पर भी गया, वहाँ के लोगों ने मेरा वहाँ पर स्वागत भी किया, मैं लोगों का भी सम्मान वहाँ पर किया, लेकिन वहाँ पर ये दोनों मिले नहीं और वेंगुर्लेकर ने कल फ़ोन नहीं लिया। आप सबकी जानकारी के लिए ये जब मैं कह रहा हूँ तो आप लोगों को लगेगा कि जो व्यक्ति इतना लंबा समय इस सिस्टम में काम किया उसका फ़ोन नहीं ले रहे। मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये इनके जो एटीट्यूड, इनका जो रवैया है वो किस तरह का है वो बताने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। और उसमें मैं कोई छोटा होने वाला नहीं, मैं जो हूँ वो तो मैं हूँ और रहूँगा ही। महानगर पालिका का एक ऑफिसर ने फ़ोन नहीं लिया तो मैं कोई छोटा होने वाला नहीं है, ये मैं इसलिए भी बताता हूँ। मैं कल रात को 9-10 बजे लगभग मुंबई के पुलिस कमिश्नर को एक लेटर भेज दिया। ये आज वहाँ पर सर्वे होने वाला है स्लम के लिए। पुलिस कमिश्नर ने मुझे 15 मिनट के बाद में एसएमएस द्वारा मुझे जानकारी दी कि आपका पत्र मुझे मिला करके। फिर मैंने कहा कि आप उसको कंसर्न को फॉरवर्ड कर दीजिए, ये भी मैंने फिर वापस मैसेज दिया। यानी एक मुंबई के पुलिस कमिश्नर इतने जागरूक है, इतने एक्टिव है और एसएमएस को भी जवाब देते हैं, तो दूसरी जगह पर मुंबई महानगर पालिका का अधिकारी वेंगुर्लेकर फ़ोन नहीं उठाता है। इसके बारे में जो भी कार्रवाई करने होगी हमारे जनप्रतिनिधि लोग करेंगे, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और फिर एक बार शुक्ला कंपाउंड के लोगों को जो वेदना, जो परेशानी झेलनी पड़ रही है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगता हूं। लेकिन मैं इतना भी कहना चाहूँगा, जो मुंबई में, उत्तर मुंबई में हमारे विकासक लोग हैं, कल अगर कोई कारण से टूट जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं, तो अगर किसी के पास रेडी घर पड़ा होगा तो वो देने की व्यवस्था करे, क्योंकि हमारा समाज है, सारे लोगों को संभालना हमारा कर्तव्य बनता है और उसकी जवाबदारी मैं लूँगा। वो समय पर खाली देंगे, उसका जो भी भाड़ा होगा वो भी देंगे। अगर किसी के पास फ्लैट पड़ा होगा बंद, अनयूज्ड, तो वो भी आप आगे आकर दीजिए। तो एक मुंबई में एक हम सब साथ में है, हम ऐसे अन्याय करने वालों के विरोध में एक साथ हो जाएंगे, ये भी एक मैसेज कल चला जाएगा। ये भी मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार। सर, अनेकों लोगों ने आपकी इस लड़ाई में साथ देने का प्रॉमिस किया हुआ है और साथ ही कुछ लोगों ने सवाल पूछा है कि ओसी के अपडेट के बारे में कुछ लोगों ने जी हाँ, मेरा मोबाइल मेरे लोग बाहर लेके गए, मैं बताऊंगा। उसमें मैंने असीम गुप्ता जी, जो यूडी सेक्रेटरी है, असीम गुप्ता जी को मैं ये भी बताना चाहूँगा लोगों को, ये ओसी का जो मामला थोड़ा स्लो हुआ
उसका कारण ये है कि हमारे यूडी सेक्रेटरी आसिम गुप्ता जी, उनका बच्चा फॉरेन में कुछ पढ़ाई कर रहा है, तो उस सिलसिले में वो गए हैं। तो मैंने उनको गुरुवार को, ये SMS है, मैं पढ़ता हूँ। गुरुवार को मैंने उनको SMS किया, आसिम जी जस्ट रिमाइंडर फॉर OC इम्प्लीमेंटेशन। उनका तुरंत मुझे SMS आया, ये वेंगुर्ले करने भी ज़रा सुनना और पढ़ना चाहिए। उनका तुरंत मुझे अमेरिका से SMS का जवाब आया, नमस्ते, इन US बैक टू ऑफिस ऑन